हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमारा जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो था वो 236 तक हो गया था। आज हम 237 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 237 में जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन 237 वो है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई ए 1988 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1995 में। तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी 237 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। बाद 238 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा को, बी कृषि को, सी उद्योग को, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक ये जो क्वेश्चन है एकदम आपके लिए हलवा हो चुका होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पूरा इसके बारे में पढ़ा है। जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र किसको, उद्योग को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 238 का सी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद जो है हमारा 239 नंबर क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं? ए श्रीलंका, बी भारत, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं, श्रीलंका है या भारत है, नेपाल है या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर जो है सो आपका भारत है। उसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 5 है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक जो है सो 5 है। उसके बाद एक 241 नंबर क्वेश्चन है हमारा, WTO क्या विस्तारित रूप है? ए वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की स्थापना आप कितने लोगों को इसमें मालूम भी होगा? जो हमारा इसका सही आंसर होता है डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 242 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व व्यापार संगठन। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व व्यापार संगठन, बी IMF, सी UNO, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली क्या होगी? विश्व व्यापार संगठन ही होगी। तो इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 243 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, डी कोको कोला, डी इनमें से सभी। तो 243 का जो होगा सो ये तीनों जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, डी। उसके बाद 244 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? ए 1980 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, सी 1991 में, डी 1996 में। नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में जो है सो इसका 1991 में की गई थी। उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले का जो थम्स अप ब्रांड था वो किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ए कोको कोला, बी LG, सी रीबॉक, डी नोकिया। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा आपका 245 का वो ए हो जाएगा, कोका कोला। उसके बाद हमारा 246 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है? ए पूंजी, बी वस्तु, सी प्रौद्योगिकी एवं विचार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण का अर्थ किसके प्रभाव से है? तो इनमें से सभी तीनों के प्रभाव से। उसके बाद 247 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो नई आर्थिक नीति में है जो इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद 248 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? ए विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, बी व्यापार पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रभाव द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंध, सी सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है बी हो जाएगा, व्यापार पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था का संबंध। उसके बाद 249 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आधार हैं? ए व्यवसाय संबंधित अवरोध, बी पूंजी का निर्बाध प्रभाव, सी श्रम का निर्बाध प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। तो वैश्वीकरण का आधार है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी उपयुक्त सभी। उसके बाद
250 नंबर यानी 250 का हमारा जो प्रश्न है इसमें जो है हमारा जो है निवेश के अंतर्गत शामिल है। ए है भूमि खरीद, बी भवन, सी मशीन एवं अन्य उपकरण में लगाई गई पूंजी, डी उपयुक्त सभी। तो निवेश के अंतर्गत जो शामिल है वो इनमें से सभी है। उसके बाद 251 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं। ए प्रौद्योगिकी में प्रगति, बी सूचना एवं संचार का विकास, सी क एवं ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको क एवं ख दोनों, प्रौद्योगिकी में प्रगति या सूचना एवं संचार में विकास दोनों। 252 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए 1990 ईस्वी में, बी 1992 ईस्वी में, सी 1995 में, डी 2000 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सी 1995 ईस्वी में। उसके बाद 253 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं। ए 185, बी 164, सी 160, डी 172। तो इसका सही आंसर जो है सो है आपका बी 164। उसके बाद 254 नंबर क्वेश्चन है, आधारित संरचना में शामिल है। ए वित्त, बी संचार, सी शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद हमारा जो है 255 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का जो है बिहार में निम्नलिखित में कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी निर्यात में वृद्धि, सी निर्धनता में कमी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी है। उसके बाद 256 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य हैं। ए उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना, बी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, सी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य संपादन में सुधार, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। उसके बाद 257 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। जनेवा, ए जनेवा, बी वाशिंगटन, सी लंदन, डी नई दिल्ली। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है सो है आपका जनेवा में, ये सही आंसर है। उसके बाद 258 नंबर क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, भी प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, सी नए बाजार तक पहुंच, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 259 नंबर क्वेश्चन है, देश के प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। उसके बाद जो हमारा जो है यह किसका वक्तव्य है। देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, किसका वक्तव्य है। ए APJ अब्दुल कलाम, बी नीतीश कुमार, सी रामविलास पासवान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो है सो APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद हमारा 260 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की। राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी PV नरसिम्हा राव, डी मोरारजी देसाई। तो 260 का जो सही आंसर है वो है आपका सी PV नरसिम्हा राव। उसके बाद 261 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा ये बढ़ जाती है, कम हो जाती है, घटती बढ़ती रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है, जो हमारा जो है सो बढ़ जाती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दोनों देशों में उत्पादक क्षमता क्या होती है, कॉम्पिटिशन जो है सो ना बढ़ने लगती है। उसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर पर सुधार हुआ है। एक केवल संपन्न वर्ग के लोगों का, बी अंकुलन श्रमिकों का, सभी लोगों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी वर्ग यानी जो केवल संपन्नों का और कुशल श्रमिकों का भी। उसके बाद 263 नंबर क्वेश्चन है, मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। ये अलग अलग स्थान पर, भी एक ही स्थान पर, सी कुछ वस्तुएं, डी चुनी हुई वस्तुएं। तो मॉल जो उपलब्ध कराती है वो एक ही स्थान पर कराती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 264 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 264 क्वेश्चन यहाँ है हमारा, जो विदेशी निवेश का उद्देश्य है। विदेशी निवेश का क्या उद्देश्य, का उद्देश्य होता है लाभ, बी हानि, सी ना लाभ ना हानि, डी इनमें से सभी। तो विदेशी निवेश का जो होता है वो क्या होता है, लाभ, उद्देश्य होता है लाभ। उसके बाद 265 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य जो है सो तरीका है। एक कमी, बी साधारण वृद्धि, सी वृद्धि, डी भारी वृद्धि। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो हमारा जो है निम्न दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य
तरीका है, कमी या साधारण वृद्धि या वृद्धि या भारी वृद्धि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा, कमी। उसके बाद 266 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, बी स्थानीय कंपनी से साझेदारी, सी नए कारखानों की स्थापना, डी इनमें से सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो हमारे हैं बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे समान तरीका है। ए स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, बी स्थानीय कंपनी से साझेदारी, सी नए कारखाने की स्थापना, डी इनमें से सभी। तो 466 का जो हो जाएगा वो डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 267 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ। ए 1900 ईस्वी में, बी 1991 ईस्वी में, सी 1992 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। तो आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ था 268 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी 1991 ईस्वी में। 268 नंबर क्वेश्चन है, बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है। ए पूरी दुनिया में, बी पूरी एशिया में, सी पूरे यूरोप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 268 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पूरे दुनिया में। उसके बाद हमारा 269 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को। ए कोटा से, बी परमिट से, सी लाइसेंस से, डी उपयुक्त सभी। तो 269 नंबर क्वेश्चन उपयुक्त सभी है। उसके बाद हमारा जो है 270 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए 50 रुपया, बी 70 रुपया, सी 10 रुपया, डी शुल्क नहीं लगता। तो 270 का जो है सो डी होता है, शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद 271 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। वैधानिक, कानूनी, धार्मिक, परंपरागत। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका वैधानिक। उसके बाद 272 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए 1986 ईस्वी में, बी 1980 में, सी 1987 में, डी 1988 में। तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 272 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1986 में। उसके बाद 273 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो 273 का सही आंसर जो हो जाएगा सो आपका बी 15 मार्च को। उसके बाद 274 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ए ISI मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो 274 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हॉल मार्क, यानी जो हमारे गहने ज्वेलर्स होते हैं उसमें हॉल मार्क की जाँच की जाती है, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 275 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा। ए जिला फॉर्म, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, कोई अगर वस्तु का मूल्य या सेवा का मूल्य जो 20 लाख से अधिक हो, 1 करोड़ से कम हो, जो उपभोक्ता होगा वो शिकायत कहाँ कराएगा, जिला में कराएगा, राष्ट्रीय आयोग पर कराएगा, राज्य आयोग पर कराएगा, या इनमें से कभी किन्हीं में नहीं कराएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राज्य आयोग में कराएगा। उसके बाद जो 276 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। ए मिलावट की समस्या, बी तौल की समस्या, सी कम गुणवत्ता, डी उपयुक्त सभी। इसका जो होगा मुझे लगता है इनमें से सभी होगा, और इनमें से सभी एक राइट आंसर भी है। और 270 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं। ये सामान से खराबी हटाना, बी सामान को बदलना, सी सेवाओं में त्रुटि हटाना, डी उपयुक्त सभी। तो उपभोक्ता राहत में कौन से तरीके हैं, जो इनमें जो है सो इनमें से सभी है। उसके बाद 278 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं। ए जागो ग्राहक जागो, बी ग्राहक सावधान, सी अपने अधिकारों को पहचानो, डी उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 279 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं। एक शिक्षा की कमी से, बी गरीबी का प्रभाव, सी जागरूकता का अभाव, डी उपयुक्त सभी। तो इसका भी डी उपयुक्त सभी ही होगा। उसके बाद हमारा जो है 280 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है। ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966, बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो अभी तक जो हमारा जो है सो एक 280 तक क्वेश्चन हो चुका है। आए क्वेश्चन जो है ना हम सब अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, और ये इस वीडियो को ना शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।